सांबा सड़क हादसे में सरकार ने की आर्थिक मदद की घोषणा। मृतकों के परिजनों को सरकार देगी 1-1 लाख की मदद। घायल हुए व्यक्ति को मिलेगी 50,000 की सहायता। बीएसएफ ने सीमावर्ती गांव अल्लाह और अधलाड़ में तलाशी अभियान को किया खत्म। सीमा पर ड्रोन देखे जाने पर शुरू किया गया था बीएसएफ ने यह अभियान। पटवार खाने के निर्माण सहित अन्य मांगों को लेकर पटवारियों ने किया प्रदर्शन। सरकार से लगाई मांगों को जल्द पूरा करने की गुहार। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका। आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सांबा की खबर के साथ, क्योंकि सांबा जिले के जमोड़ा क्षेत्र में आज सुबह एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई और हादसे में 5 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और बताया जा रहा है कि मरने वालों में एक ही परिवार के कुछ सदस्य शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक सांबा से उधमपुर की तरफ जा रही गाड़ी जमोड़ा क्षेत्र में पहुंचने पर हादसे का शिकार हुई और सड़क से दूर तकरीबन 250 फीट गहरी खाई में गिरी, जिससे गाड़ी में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक जख्मी हो गया। प्रशासन इस हादसे में अपने जान गंवा चुके लोगों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए और घायल को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। देखिए, ये एक अनफॉर्चुनेट यहाँ पे एक्सीडेंट सुबह हुआ है। 6:30 के लगभग पुलिस को किसी लोकल पर्सन ने इन्फॉर्म किया। उसके बाद इमीडिएटली टीम्स वहाँ पहुँच गई और उनको वहाँ देखा गया कि 5 डेड बॉडीज वहाँ मिली हैं और एक पर्सन इंजर्ड है और उनको यहाँ हॉस्पिटल में लाया गया है। तो जो हमें अभी इनिशियल रिपोर्ट्स मिली हैं उसके मुताबिक एक सरपंच हैं मुश्ताक अहमद भट्ट ब्रा शंगुस अनंतनाग के, उनके ये फैमिली मेंबर्स थे। उनके फादर गुलजार अहमद थे और उनकी मदर जारा बेगम और एक भाई और बहन इकबाल और एक उसमें उनकी मसरत नाम से उनकी सिस्टर। तो ये 4 मेंबर जो उनकी फैमिली के थे मुश्ताक अहमद भट्ट साहब की, और एक और पर्सन साथ ही में थे जो अमृतसर से ये गाड़ी आ रही थी। अमृतसर में कहीं एक और कोई पर्सन किसी और फैमिली के हैं, उनकी डिटेल्स हम पता कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ एक चीज़ थोड़ा बताना चाहूँगी कि इमीडिएट जो हमारी तरफ से रिलीफ है उसमें 1 लाख रुपया पर जो डिसीज्ड है उसको हम रेड क्रॉस से रिलीफ देंगे और 50,000 जो इंजर्ड हैं एक उनको भी हम ये देंगे नेक्स्ट ऑफ किन। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ड्रोन गतिविधियों को बंद करने की चेतावनी देने के बाद भी एक बार फिर पाकिस्तान ने अन्य सेक्टर में ड्रोन के जरिए भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने का प्रयास किया और आज सुबह करीब 4:15 बजे ड्रोन भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित अरनिया की पंडी में देखा गया। सीमा की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ की बटालियन के जवानों ने ड्रोन देखते ही उस पर फायरिंग शुरू कर दी और इसके बाद ड्रोन वापस लौट गया। इस घटना के बाद बीएसएफ ने अल्लाह और अधलाड़ गांव में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया और सुबह से शुरू हुए इस तलाशी अभियान को दोपहर को खत्म किया गया। सूत्रों के मुताबिक इस अभियान के दौरान सीमा सुरक्षा बल के हाथ कुछ नहीं लगा। पटवार खाने के निर्माण सहित अन्य मांगों को लेकर आज जम्मू में ऑल जेएंडके के पटवारी एसोसिएशन के बैनर तले पटवारियों ने धरना प्रदर्शन किया और प्रदर्शन कर रहे पटवारियों का आरोप था कि पिछले कई वर्षों से वे पटवार खाने के निर्माण को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी इस मांग को लेकर कोई सुनवाई नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि पटवारियों के पास अपना कोई कार्यालय न होने के कारण उन्हें निजी तौर पर कार्यालय किराए पर लेना पड़ता है और यहां पर सरकारी रिकॉर्ड सुरक्षित नहीं रहता। उन्होंने सरकार से जल्द पटवारियों के लिए कार्यालयों का निर्माण करने की मांग की। बता दूं कि पिछले 4 रोज से हम स्ट्राइक पर बैठे हैं। अभी तक हमारी कोई भी बात किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने सुनी नहीं है। कल शाम को हमें हमारे जो यूटी प्रेसिडेंट उनका एक मैसेज मिला कि आज से
पूरी यूटी हमारी स्ट्राइक पे रहेगी। हमारी कुछ डिमांड्स थी, काफ़ी अरसे से चली आ रही हैं, वो अभी तक एड्रेस नहीं हुई है, हमारी हायर अथॉरिटी ने उनको फुलफिल नहीं किया है। उन डिमांड्स को लेके आज पूरी यूटी हमारी स्ट्राइक पे है। हमारी डिमांड जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ पटवार खाना से क्रिएशन ऑफ पटवार हल्का, जीक्यू सर्कल्स, ऐसी हमारी 7-8 डिमांड्स है। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारी डिमांड्स एक्सेप्ट करे, उन्हें माने, ताकि जो पटवारी है वो अपने ऑफिस में बैठ के काम कर सके। ये जब तक पटवार खाना नहीं होंगे, हमारे पटवारी को बैठने के लिए जगह नहीं है, अपने रेंटेड अकोमोडेशन होते हैं, वहाँ बैठते हैं, रिकॉर्ड जो है वो महफूज नहीं रह सकता क्योंकि स्पेस जगह की प्रॉब्लम आती है हमें। तो ऐसे ही हमारी क्रिएशंस जो है जीक्यू सर्कल्स की है, पटवारियों की है, पटवार खाने, पटवार हल्का के क्रिएशंस हैं। ये जरूरी कुछ डिमांड्स है जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने यूटी प्रेसिडेंट के हुक्म से, और आज हमारी पूरी यूटी में स्ट्राइक की कॉल दी गई है हमारे यूटी प्रेसिडेंट की। वहीं किश्तवाड़ में भी पटवार एसोसिएशन के बैनर तले पटवारियों ने मिनी सचिवालय किश्तवाड़ परिसर में प्रदर्शन किया और प्रदर्शन कर रहे पटवारियों ने जहां पटवार खानों के निर्माण करने की मांग की, वहीं सरकार से गिरफ्तार किए गए पटवारियों को जल्द रिहा करने की भी मांग की। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 1-2 दिन से हमारे पूरी जम्मू प्रोविंस में बल्कि यूटी में स्ट्राइक चल रही है हमारी। उसकी मेन वजह है, एक तो हमारे पटवारी साहिबान जो जम्मू में काम कर रहे हैं, गुनागू मुश्किलात के बावजूद वो अपने फराइज मनसबी अंजाम दे रहे हैं, उनको खामखा हिरासत किया जा रहा है और कुछ लोगों को बगैर किसी इंक्वायरी के भी अरेस्ट किया गया है। तो हमारा मेन इशू ये है कि उनको फौरन से पहले रिहा किया जाए। जब तक उनके कोई कसूर साबित नहीं होता है तब तक उनके हरासमेंट को रोका जाए और उनको रिहा किया जाए। यह हमारा मेन इशू है। दूसरा है सर हमारा पटवार खाना, जिसके लिए सारे इश्यूज जन्म ले रहे हैं, क्योंकि पटवारियों के पास कोई बैठने की जगह नहीं है। वो मजबूर होते हैं या तो लोगों के घरों में रिकॉर्ड रखने के लिए या अपने घरों में रिकॉर्ड रखने के लिए। लेकिन हाल ही में गवर्नमेंट ने ऐसे ऑर्डर्स जारी किए हैं कि हम लोगों के घरों में भी रिकॉर्ड नहीं रख सकते हैं। तो आप ही बताइए कि हम रिकॉर्ड रखें तो रखें कहाँ। परिसीमन आयोग के ड्राफ्ट को लेकर यूथ कांग्रेस द्वारा जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया और प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भानु चिब ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि परिसीमन आयोग जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों के लिए नहीं बल्कि भाजपा के हित के लिए काम कर रहा है। नाच, ये जो गलत काम जो बीजेपी कर रही है डीलिमिटेशन के नाम पे, ये जो गंदा खेल खेल रही है उसको एक्सपोज करने में, कुछ दिन पहले रविंदर रैना जी जो कहते थे चिंता नहीं करनी, डीलिमिटेशन मैनेज है, वो सबूत के साथ मीडिया में वो सामने आया। इसके ऊपर जेकेपीसीसी ने, मीर साहब ने भी इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और यूथ कांग्रेस ये कहना चाहता है, एक तरफ आप पूरे एक्सपोज हो चुके हो कि डीलिमिटेशन आप मैनेज कर रहे हो, डीलिमिटेशन जम्मू के लोगों के लिए नहीं हो रहा, डीलिमिटेशन JNK के लोगों के लिए नहीं हो रहा, डीलिमिटेशन सिर्फ बीजेपी के नेताओं को खुश करने के लिए हो रहा है। और 7 तारीख को दिल्ली से बड़े बड़े बीजेपी के नेता आ रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं क्यों आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हर असेंबली में वो देखेंगे किसकी सौदेबाजी कहां करनी है, कौन सा अमीर आदमी कहां है, उसको कहां पे उसकी एक असेंबली बनाकर उसको टिकट बेची जाए। जम्मू वालों का सौदा करने आ रहे हैं ये बीजेपी वाले। अगर इतना ही ख्याल जम्मू का होता, इतना ही ख्याल जम्मू कश्मीर की पब्लिक का होता, तो अभी तक जो भी डीलिमिटेशन रिपोर्ट जो ड्राफ्ट की है वो पब्लिक में होती। ये डीलिमिटेशन किसके लिए कर रहे हो तुम? बीजेपी वालों के लिए कर रहे हो। कंसर्न इंडो वीक के उपलक्ष्य में जम्मू के इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दांतों के रोगों को लेकर चर्चा की गई और लोगों के दांतों के रोगों के प्रति उन्हें जागरूक भी किया गया। बेसिक पर्पस इसका है कि हम जितना पब्लिक में अवेयरनेस पहुंचाएं ओरो डेंटल डिजीजेस के बारे में।
उसमें उनको पता लगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो लीड करती हैं दांतों के और मुंह की जितनी बीमारियां हैं उनको। उसके लिए फिर हमने इसे काइंड ऑफ आईईसी प्रोग्राम, इसमें हम लोगों को पोस्टर्स डिस्प्ले करते हैं, उनको बीमारियों के बारे में बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 7 मार्च को जम्मू के दौरे पर आने वाले हैं और भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जेपी नड्डा का जम्मू का ये पहला दौरा है। अपने दौरे के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोर ग्रुप सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं से बैठक करेंगे और पार्टी की गतिविधियों के बारे में जानकारी लेंगे। जेपी नड्डा का ये दौरा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर देखा जा रहा है और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर प्रदेश भाजपा नेताओं का क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। देखो, भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का अध्यक्ष बनने के बाद इस प्रकार का पहला दौरा है और आने वाले समय में पार्टी को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए, इलेक्शन भी इस वर्ष होंगे, उस सभी बातों को देखते हुए बहुत से काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा और जम्मू कश्मीर को जो उम्मीदें थी उसको पूरा किया गया। तो स्वाभाविक बात है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर यहां पर चुनाव लड़ेगी और सबसे बड़ी पार्टी उभर करके आएगी, ऐसा हमें विश्वास है। पार्टी की अलग अलग तरह की मीटिंग्स, चाहे वो हमारे कोर ग्रुप की मीटिंग हो, चाहे जिला प्रभारियों की मीटिंग हो, एक रणनीति तैयार की जाएगी। पार्टी का कार्यकर्ता पहले से ही बूथ स्तर पर काम कर रहा है और लगातार लोगों के बीच में, चाहे वो कोरोना महामारी हो उसके दौरान रहा। तो इस सभी में एक उत्साहवर्धक होगा माननीय जेपी नड्डा जी का ये दौरा और इससे लोगों की जो आशाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक विश्वास है, वो भी बढ़ेगा और कार्यकर्ता को भी एक बूस्ट मिलेगा। भारतीय सेना के बाद अब जिला डोडा में सशस्त्र सीमा बल भी आगे आया है और सशस्त्र सीमा बल द्वारा जिले के विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण शिविर लगाकर दूरदराज के इलाकों में रहने वाले छात्रों को मोबाइल रिपेयर और कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस कड़ी में सशस्त्र सीमा बल द्वारा खलैनी और गंदों में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया और छात्रों को कंप्यूटर की शिक्षा दी गई। इस शिविर में भाग लेने वाले छात्रों ने एसएसबी का आभार जताया और भविष्य में भी इस तरह के प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करने की अपील की। जानते हैं कि एसएसबी हमारी तो जो है डोडा में मतलब कि 3 बटालियन से इनकी ये काम कर रहे हैं। तो इनने एक अच्छा कदम अपना लिया हुआ है कि जितने भी हिली एरियाज हैं उनमें जितने भी बच्चे हैं, लाइक कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक कंप्यूटर के बारे में सुना नहीं है या तो फिर कभी नाम ही नहीं जाना है, तो अभी भी लाइक एज वो सेलफोन का यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग उनको थोड़ा सा सिखाएंगे कि लाइक एज हम लोग कंप्यूटर में जो है उनको कैसे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर देंगे पहले, उसके बाद उसमें थोड़ा सा सिखाएंगे वर्ड में कैसे काम करना है, एक्सेल में कैसे काम करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कैसे काम करना है और पावर पॉइंट। मैं ये बताना चाहूंगी कि हम बहुत दूर दराज इलाके से यहाँ पे आए हैं सीखने के लिए। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा और इसका फायदा ये है कि ये बिल्कुल फ्री है, यहाँ पे आप सीख सकते हो और यहाँ पे सब बहुत अच्छे टीचर्स हैं। आज हमें बहुत अच्छे से पढ़ा सीखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि पहले दिन में हमने काफी सारा सीखा। आज हमें सिलेबस बताया गया, हमें किस बारे में सीखना है। यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं टीचर्स, फायदेमंद है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी आए हुए हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए और बहुत ही अच्छे से ये मैं थैंक यू करना चाहूंगी एसएसबी को कि उन्होंने 24 बच्चों के लिए कंप्यूटर में ऑफिस ऑटोमेशन कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं। ये सारे बच्चे डोडा डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग इलाके से आए हैं, स्पेशली दूर दराज के इलाके से, जहां पे 7 बटालियन एसएसबी का डिप्लॉयमेंट है, उनकी कंपनियां डिप्लॉयड हैं। आम एडमिनिस्ट्रेशन की पहुंच वहां पे नहीं है और न ही कोई इंस्टीट्यूट है। ऐसे बच्चों को हम यहाँ लेकर के आए हैं और 24 ऐसे बच्चों को ऐसे कंप्यूटर की ऐसी बेसिक शिक्षा जिससे कि वो कहीं ऑफिस में अगर जाते हैं काम करने के लिए, रोजगार ढूंढने के लिए और उनसे पूछा जाता है कि आप कंप्यूटर जानते हो,
तो वहां पर हाँ बोल सके इस काबिल बनाने के उद्देश्य के साथ में ये शुरू की जा रही है और ये 16 दिनों तक चलेगी और 16 दिनों के बाद 16 वर्किंग डेज के बाद हम इस उद्देश्य के साथ शुरू कर रहे हैं कि कंप्यूटर में बेसिक सीख पाए। जम्मू के जीएमसी अस्पताल में मॉर्चरी यानी कि शवगृह में तैनात कर्मचारियों के कार्य पर सवाल उठ रहे हैं और लोगों ने यहां पर तैनात कर्मचारियों पर मृतक के परिजनों से शवों को घर ले जाने के लिए तैयार करने के नाम पर पैसे ऐंठने का आरोप लगाया है। लोगों का आरोप है कि यहां पर तैनात कर्मचारी सामान के नाम पर मृतकों के परिजनों से पैसे वसूल करते हैं, लेकिन इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। लोगों के मुताबिक इस मामले में अस्पताल प्रशासन ने केवल एक बोर्ड लगाकर अपनी ड्यूटी पूरी कर दी और लेकिन अस्पताल प्रशासन का ये बोर्ड भी कर्मचारियों को मृतकों के परिजनों से पैसे ऐंठने का सिलसिला बंद नहीं कर पाया। ये लिखा है कि शव को बाहर लेके जाना है, उसके रिलेटेड जो भी आइटम है, अगर आपसे कोई पैसे मांगता है तो वहां पे 2-3 नंबर दिए गए हैं कि इस नंबर पे कांटेक्ट करो। लेकिन मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि खाली बोर्ड लगाने से कुछ बढ़ने वाला नहीं है। जो बोर्ड लगाए हैं ना, तो उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए ना कि क्या हमने जो बोर्ड जहाँ पे लिखा है, जो लिखा है, क्या उसको जो कंसर्न वहाँ के लोग हैं वो मानते हैं, नहीं मानते हैं। तो जैसे ही शव को ले जाना है घर में, तो कई तरीके से वहाँ से पैसे मांगे जाते हैं। कभी कहते हैं कि जाओ जी प्लास्टिक की शीट ले जाओ, लेके आओ, वो घुम्मट से मिलेगी। 2 चादरें ले आओ, वो और कहीं से मिलेंगी। प्लास्टिक के जार ले आओ, परफ्यूम ले आओ, सेंट ले आओ। इस तरीके से लोगों को एक किस्म का हरास किया जाता है, क्योंकि उस वक्त उनकी डेड बॉडी वहाँ पे होती है। जो परिवार के लोग होते हैं वो मजबूर होते हैं, फिर इन्होंने अपने ही बंदे रखे होते हैं, जहाँ मजबूर करते हैं अटेंडेंट को कि वो खुद बोले कि हम कहाँ घुम्मट जाएंगे, कहाँ चादरें लेंगे, कहाँ ये लेंगे, हमने तो डेड बॉडी लेके घर जाना है। तो वो फिर खुद ही जहाँ उनको मजबूर किया जाता है, वो कहते हैं कि चलो जी हमारे पास अंदर सामान रखा हुआ है। तो कई जो एजेंट लोग होते हैं वो कहते हैं कि इन्हीं को पैसे दो और ये ले जाएंगे। इवन के जो वहाँ पे बक्सा बनाया होता है, किसी डेड बॉडी को बक्से की जरूरत भी नहीं होती है, लेकिन अपने पैसे के लालच में वहाँ पे नया बक्सा ही बनाया जाता है और किसी से 3500, किसी से 5000 रुपया भी वहाँ पे लेते हमने देखा है। आए दिन जैसे यहाँ पर एक्सीडेंट वगैरह यहाँ पर हो जाते हैं, तो लोग डेड बॉडी जो है, डॉक्टर जो है वो मार्सी में शिफ्ट कर देते हैं। और अक्सर जो है लोगों की ये शिकायत रहती है कि जब वहाँ पर बॉडी को लेने के लिए जो उनके घर वाले जाते हैं, तो कम से कम यहाँ पर ये करते हैं कि उनसे बड़ी डिमांड कर देते हैं, जाओ जी आप ये करो कि कपड़ा लेके आओ। अब बॉडी को लपेटने के लिए कपड़ा तो चाहिए। अब कई एक्सीडेंट केस आ जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसके वो सैंपल वगैरह वो लेने पड़ते हैं, क्योंकि पुलिस केस होता है, तो वो जाते हैं वहाँ पुलिस वाले टेस्टिंग के लिए ले जाते हैं। तो ये जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये कहते हैं जाओ जी वहाँ से 3-4 जार लेके आ जाओ, जबकि वहाँ 1-2 जार की जरूरत होती है, तो बाकी ये वहाँ पर रखते हैं। और ये इतना बड़ा नेक्सस है कि काफ़ी देर से चल रहा है। और हम देखते हैं कि पहले भी एक आदमी यहाँ पर वो था, उसको सस्पेंड किया गया था। किस बेस पर सस्पेंड किया गया था कि वहाँ पर ये शिकायतें आ रही थी कि ये आदमी जो है लोगों से ज़्यादा सामान मंगा लेता है। अगर एक बॉडी को लपेटने के लिए एक चादर की जरूरत है, तो वो उससे डबल या ट्रिपल उनसे मंगा लेता है। तो हम अक्सर आज यहाँ पर देखना पड़ता है कि अब सरकार की तरफ से भी वो कपड़ा वगैरह वो है अरेंज किया जाता है कि चलो लोग जो है गरीब लोग हैं, तो खासकर जो एक्सीडेंट केस आते हैं उसमें हम देखते हैं कि उनको प्रेशराइज किया जाता है कि जाओ ये सामान ले आओ, ये आओ, ये ले जाओ। अभी लास्टली यहाँ पर एक बॉडी को बाहर लेना था, तो कितनी यहाँ पर वो बक्से वगैरह यहाँ पड़े हुए हैं जो कोविड के दौरान जो तो बच गए हैं, क्योंकि कोविड जो है अब 0% है। यहाँ पर कोई ऐसी डेड बॉडी कोविड की नहीं जा रही है, लेकिन सरकार की तरफ से जो बक्से दिए गए थे वो तो इधर ही पड़े हैं। तो ये लोग ये करते हैं कि उन बक्सों में जो अगर किसी आदमी को जरूरत है उस बक्से की, तो कहते हैं जी हमें 4500 रुपया दे दो, 5000 रुपया दे दो, कभी 6000 रुपया मांग लेते हैं, जबकि सरकार की तरफ से वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अंदर पड़े।
जम्मू कश्मीर पुलिस में सेवाएं देकर सेवानिवृत्त हो चुके नॉन गेस्टेड मुलाजिमों ने आज एक बार फिर जम्मू कश्मीर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर अपनी मांगों को जोर शोर से उठाया। इन लोगों का कहना है कि मौजूदा समय में देश भर में 7वां वेतन आयोग लागू है, लेकिन इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि उन्हें अभी तक 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ नहीं मिल पाया। उन्होंने आरोप लगाया कि दिन रात मुल्क की सेवा करने वाले मुलाजिमों के रिटायर होने के बाद उनकी कोई सुध नहीं ली जा रही। 5th पे कमीशन हमें पुलिस को डिनाई किया गया, उसके बाद 6th पे कमीशन और 7th पे कमीशन भी। और हम ये चाहते हैं कि भाई जिन लोगों ने 1996 से लेकर 2014 तक जिन लोगों ने सर्विस की है उनको इन 3 ग्रेडों का कोई बेनिफिट नहीं हुआ, तो हम उसी के संदर्भ में ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारा जो बनता हक है हमें दिया जाना चाहिए और हमारे साथ जस्टिफाई करना चाहिए। क्योंकि खास करके आपको मालूम है कि पुलिस का महकमा 24 आवर ड्यूटी देता है, दिन रात गर्मी सर्दी और इतनी हार्ड और फास्ट ड्यूटी मुल्क की सालमियत और एकता और अखंडता के लिए वो अपनी जान तक निशावर कर देता है। तो उसके बावजूद हमारे साथ जब सीनियर सिटीजन है, रिटायरीज लोग हैं, हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, तो बड़े दुख से ये बात कहनी पड़ती है कि अब ये सीनियर सिटीजन को नकार रहे हैं कि हम मजबूर होकर प्रोटेस्ट और धरने पर आ रहे हैं। तो आपके माध्यम से हम एलजी साहब से और गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं कि हमारे इस देराने मसले को पे अनामली को जल्द से जल्द हल किया जाना चाहिए। वाहनों की बढ़ती संख्या के चलते जम्मू शहर के साथ साथ अब आसपास के कस्बे भी पार्किंग की समस्या से जूझ रहे हैं। पार्किंग न होने के कारण लोग बाजारों में अपने वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे यातायात बुरी तरह से प्रभावित है। इन कस्बों में आरिसपुरा भी शामिल है, जहां पर पार्किंग की व्यवस्था न होने के कारण यातायात प्रभावित है और इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी रोष है। गुस्साए लोगों का आरोप है कि विभिन्न बैंकों सहित अन्य कारोबारी इदारों ने अपने ग्राहकों के लिए पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं की, जिसके कारण उनके ग्राहक सड़कों पर भी अपनी वाहन पार्किंग करते हैं, जिससे यातायात प्रभावित होता है। वहीं आरिसपुरा म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन सतपाल पप्पी के मुताबिक वो कई बार इस संबंध में इन इदारों को नोटिस निकाल चुके हैं, लेकिन इन इदारों द्वारा न तो उनके नोटिस का जवाब दिया और न ही पार्किंग की कोई व्यवस्था। उन्होंने कहा कि जल्द इन इदारों ने पार्किंग की व्यवस्था नहीं की तो म्युनिसिपल कमेटी इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेगी। जाना होता बेचारे एमरजेंसी कोई मतलब रास्ता पूरा बंद रहता, ब्लॉक रहता। जेके बैंक 50 नशे बैंक LIC कंध पाए किराए रहते हैं, साइड से किया जाए जब पार्किंग बढ़ाना इतने मसला ही सारा खराब हो गया। इतने सारा मतलब एक्सीडेंट बड़े हो रहे हैं, लोगों को परेशानी बड़ी है। ये बारे में गौरमेंट सोचे। गौरमेंट तो चेंज कर रही है रूल अपने कि रोडां खुलियां कर रहे बाटे, प्राइवेट सैक्टर लोग बिल्डिंग अपन रेंट से चाड़ी है, उनका कोई हल किया जाए क्योंकि ट्रैफिक की वजह नाल काफ़ी सारे एक्सीडेंट होंगे हैं, तो ये उत्ते ध्यान दिता जाए। ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਥੇ? JK बैंक, PNB बैंक, LIC, HDFC भी नवी ब्रांच आ रही है उत्ते, तो क्या इनका कोई हल नहीं। सर ये जो हमारा मेन बाजार है, मेन बाजार में हमारे यहाँ PNB बैंक है, यहाँ JNK बैंक है, LIC का ऑफिस है। तो यहाँ पे इनके पास कोई पार्किंग कोई फैसिलिटी नहीं है। यहाँ देखो बाजार के बीच में उन्होंने गाड़ियाँ लगा दी है। गाड़ियाँ लगाने से क्या होता है कि कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी किसी की गाड़ियाँ चोरी हो जाती है। आए दिन यहाँ जाम लगा रहता है, 2-3 घंटे लोगों को फंसा करते हैं लोग। पता नहीं एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए यहाँ कहीं कहाँ कोई पार्किंग वगैरह की फैसिलिटी दी है, जिससे कि लोगों को सहूलियत मिले। बाजार की बात है कि जो हमारा मेन बाजार है यहाँ पर 2 पेड पार्किंग है। एक तो हॉस्पिटल के अंदर पेड पार्किंग है, वहाँ पर कोई भी गाड़ी लगा सकता है अपनी, छोटी बड़ी, उसे कोई मना नहीं है, लेकिन वो पेड है, वहाँ लोगों ने उसका इस्तेमाल करना चाहिए, वहाँ पर गाड़ी लगानी चाहिए। दूसरे गेट से वो भी हॉस्पिटल के अंदर दूसरी पार्किंग है, वो भी पेड है और वहाँ पर भी लोगों को उसका बेनिफिट लेना चाहिए। म्युनिसिपैलिटी ने अपने जो ऑफिस है, ऑफिस के बाहर फ्री ऑफ कास्ट स्कूटर और छोटी 4 व्हीलर जो गाड़ियां हैं इनके लिए फ्री पार्किंग रखी है। हाँ, जो हमारा टाउन का एंट्रेंस है यहाँ पर PNB बैंक है, JK बैंक है, LIC है या बाकी कमर्शियल दायरे हैं, उन्हें म्युनिसिपैलिटी ने पिछले 1.5 साल के अंदर 2 बार हमने उन्हें रिटर्न में नोटिस भेजे हैं
कि आप कमर्शियल कार्य करते हो और कमर्शियल काम में आप बेनिफिट भी लेते हैं कमर्शियल दायरे, तो आप अपनी पार्किंग का अपना बंदोबस्त करें। लेकिन उनकी तरफ से कोई भी ऐसा आश्वासन नहीं मिला उनकी कि हम पार्किंग दे रहे हैं। तो आज फिर हमने दोबारा उन्हें जो लेटर इशू किए हैं, सभी जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं, पोस्ट ऑफिस है, LIC है, सबको हमने नोटिस जारी किया है कि आप अपनी पार्किंग जो है वो हमें बताएं और जितने भी आपके कस्टमर आते हैं, आपके ग्राहक आते हैं, उनकी गाड़ी का कहाँ वो खड़ी करें उसका इंतजाम वो कमर्शियल इदारे हैं वो करें। इसकी कॉपीज हमने DC साहब को भी, SDM साहब को भी और पुलिस हेडक्वार्टर में भी भेज दी है। मैं समझता हूं कि जो भी इनका हमें जवाब वापस आएगा उसके बाद हम इस बार वेट नहीं करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे, इनके नोटिस निकालेंगे और गवर्नमेंट को लिखेंगे कि ये कमर्शियल दायरे ये रोड के ऊपर है, ये यहाँ से। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।